नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा करें जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी के भी श्रद्धा सर्ग की। अब तक करीबन 20 कड़ियों के आसपास इस श्रद्धा सर्ग के हम पूरे कर चुके हैं। अब तक हमने जाना, हालांकि प्रसंग का मैं हर बार आपके सामने बताता हूं कि इसके पीछे क्या चल रहा था। अब तक हमने जाना कि श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास कर रही है। वो टटोलना चाहती है कि मनु के मन में क्या पीड़ा है। ये बात वो समझ चुकी है कि मनु दुखी इसलिए है कि उसने अपने सामने अपनों को खोया है। दूसरा, वो दुखी इसलिए है कि उनका सुंदर जीता जागता अतीत उनके सामने बर्बाद हो गया। चारों तरफ जल प्रलय का वातावरण है। वो हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठ कर के सिर्फ इस बात का विचार कर रहा है कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा। और वो घोर निराशा में दुखी है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। श्रद्धा उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि जिस प्रकार रात समाप्त होने के बाद में सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के चले जाने के बाद में सुख का उदय होता है। श्रद्धा समझाती है कि जब रात का अंतिम छोर होता है और दिन की जब शुरुआत होती है, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि कब रात निकल गई और कब सूर्य की किरणों का उदय हो गया। तो वो झीना सा एक अंतराल है। उस झीने से अंतराल के बाद में मन के भाव भी बदलते हैं और मनुष्य के भाव भी बदल जाते हैं। उस दुख की कड़ी समाप्त भी होती है और सुख की कड़ी की शुरुआत भी होती है। वो ये भी कहती है कि आप जो सामने ये जल प्रलय देख रहे हो, ये कोई अनायास ही नहीं है। ये कोई ऐसे ही निकल करके नहीं आया। तुमने सुख सुविधाएं भोगी हैं, सुख का वातावरण तुमने देखा है, किसी प्रकार का कष्ट आज तक तुम्हें नहीं छुआ। तो जिस प्रकार एक जोड़ा है इस संसार में, ईश्वर ने बना करके भेजा है कि सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख, तो तुमने उस सुख को अनंत रूप से भोगा है। अपने मन की हर इच्छा की पूर्ति तुमने की है, लेकिन आपका वो सुख अतीत बन गया। उसका छोर आ चुका था और उसका छोर आने के बाद में जैसे दिन की शुरुआत होती है, या जैसे रात बीतने के बाद में दिन बीतने के बाद में रात की शुरुआत होती है, वैसे ही वो आपके सुखी जीवन का दिन समाप्त हो गया और दुख की रात्रि शुरू हो गई, जो जल प्रलय के रूप में आप अपने सामने देख रहे हो। लेकिन तुम्हें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जैसे सुख का दिन समाप्त हुआ, वैसे ही दुख की रात भी समाप्त होगी और फिर सूर्य का उदय होगा और वही सुख फिर तुम्हारे जीवन में दोबारा लौट करके आएगा। मनु को बार बार समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि जिस भविष्य को तुमने आज तक देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, तुम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि जो तुम्हारा जो भविष्य वो निराशाजनक होगा, ये दुखमय होगा, कष्टमय होगा, तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। जिस चीज के बारे में जानते नहीं हो, उसके बारे में अंदाजा लगाना भी गलत होता है। मनु को श्रद्धा समझाती है कि मनुष्य को अगर दुख नहीं झेलना पड़े तो सुख का एहसास उसे नहीं होगा। वो दूसरों के भावों को, दूसरों के दर्द को, दूसरों के कष्टों को तभी समझेगा जब एक दिन वो खुद दुखी होगा। और जिसने दुख को जान लिया, निश्चित रूप से मानिए, वो दूसरों के दर्द को भी समझेगा, दूसरों के प्रति दयालु भी रहेगा, क्षमाशील भी रहेगा, सहनशील भी रहेगा
और निश्चित रूप से दूसरों के कष्टों में मदद भी करेगा। तो ये ईश्वर का वरदान है दुख। इसको आप कष्ट मत मानिए, ये आपके लिए वरदान है जो आने वाले कल की भूमिका तैयार कर रहा है। और वो भूमिका इसलिए तैयार कर रहा है कि तुम इन कष्टों को झेल करके इतने मजबूत हो जाओ, इतने ताकतवर हो जाओ कि आने वाले सुख को बड़े आराम से भोग सको, सहनशीलता के साथ, क्षमाशीलता के साथ भोग सको और दूसरों की मदद कर सको। तो ये कि एक ऐसी कड़ी है जिसको एक मनुष्य समझ नहीं पाता। और दुखी प्राणी वो यही समझ बैठता है कि उसका आने वाला कल भी आज की तरह ही होगा। उस ईश्वर की मर्जी को समझ नहीं पाता, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए। अब आगे, नित्य समरसता। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्दी समान, वृथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। समरसता द्वंद्व का अभाव, अधिकार स्थिति, कारण जिसमें कुछ उत्पन्न हो, व्यथा से वेदना के कारण, और द्युतिमान प्रकाशवान। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्दी समान। मान लो ये सब कुछ निर्विकार की स्थिति में आ जाए, उमड़ता कारण जल्दी समान, कहीं पर भी किसी को कष्ट नहीं हो, कहीं पर भी किसी को सुख नहीं हो, मान लो एक जैसा रूप संसार का हो जाए, तो तब भी उस पर उगता कर परेशान होकर के सृष्टा ब्रह्मा का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए उमड़ेगा। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्दी समान। जिस प्रकार लहरें चलती हैं और लहरें चलने के कारण समुद्र के दो पाट, दो किनारे, वो भी अपने हवा के साथ लहरें बहने के कारण अपने किनारों को तोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो चारों तरफ समरसता का वातावरण हो जाए, निर्विकार रूप से हो जाए, कोई सुख दुख, कोई अच्छी बुरी चीजें इस संसार में गठित नहीं हो, तो एक दिन परेशान होकर के जिसने सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा, उसका हृदय भी किसी न किसी बात की अभिव्यक्ति के लिए उस समुद्र की तरह उमड़ेगा जो अपने लहरें चलने के कारण अपने दोनों पाटों को तोड़ करके आगे निकल जाता है। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान। और तब जैसे शांत समुद्र में पवन की प्रेरणा से उमड़ने वाली लहरें, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान, शांत समुद्र की पवन की प्रेरणा से उमड़ने वाली लहरों के बीच में समुद्र के तल से उन लहरों के साथ निकल कर कोई प्रकाशवान, प्रकाशित करने वाली मणि चमकने लगती है। वैसे ही सृजन की वेदना से उत्पन्न उस ब्रह्मा के लिए कहा है कि सृजन की वेदना से उत्पन्न सृष्टि के दुख की परतों के बीच सुख के सुंदर पल झिलमिलाने लगते हैं। श्रद्धा मनु से कहती है कि समुद्र शांत होता है, बहुत अथाह गहराई होती है समुद्र में, लेकिन जब हवा की वेग के साथ समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं और वो लहरें जितनी ऊंची चलती हैं वैसी उतनी ही समुद्र के नीचे चलती हैं, और उन लहरों के साथ में समुद्र की तल पर पड़ी हुई कोई मणि उन लहरों के साथ पे किनारे पे आ जाती है और किनारे पर आकर के झिलमिलाने लगती है, प्रकाशित होने लगती है। ठीक उसी प्रकार अगर इस जीवन में समरसता का वातावरण आ जाए, कोई द्वंद्व नहीं हो, अच्छी और बुरी के बीच में कोई द्वंद्व नहीं हो, और उसके कारण जिसने सृष्टि की रचना की है नियति, वो नियति भी उकता कर परेशान होकर के अपनी अभिव्यक्ति के लिए
उमड़ेगा, कोई न कोई बात कहेगा या कोई न कोई घटना घटित होगी। जैसे समुद्र में लहरें चलने पर समुद्र तल में पड़ी हुई मणि भी निकल करके समुद्र के किनारे प्रकाशित कर देती है, वैसे ही मनुष्य के हृदय के अंदर वो दोनों चीजें समाहित होती है, अच्छी और बुरी बात, सुख और दुख। तो जब दुख देख लेगा और दुख देखने के बाद में जब मन के अंदर उसके भाव उमड़ते उमड़ते रहेंगे और वो किसी चीज की लालसा करेगा और उस चीज को प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा, और जब उस चीज को प्रयास करने के लिए कष्ट सहेगा, दुख सहेगा, तो निश्चित रूप से समुद्र के अंदर पड़ी हुई मणि के समान जो किनारे पर आकर के प्रकाशित करती है, वैसे ही वो दुखों के बेड़ा को पार करके अपने आंगन में खुशी ले आएगा। ऐसा कर्मशील बनने के लिए मनुष्य श्रद्धा कहती है। आगे, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मानस में सविलास। मनु श्रद्धा की सारी बातों को बड़े शांत मन से सुनते हैं। उनका हृदय भी धीरे धीरे बदलने लगता है। उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि श्रद्धा जो कह रही है उस बात में सहारा है, अच्छी बात है। मन निश्चित रूप से उनका दुखी है, लेकिन श्रद्धा के मीठे वचन, मीठे बोलों को मन से सुन करके, हृदय से सुन करके उनका हृदय गदगद होने लगता है। कहीं न कहीं आनंद की लकीर उनके हृदय के अंदर चलने लगती है श्रद्धा के सुंदर वचनों को सुन करके। कहते हैं मारुत पवन के लिए उच्छ्वास यानी बातें अबाध निरंतर और सैविलास सरसिया सुख ही। मनु श्रद्धा की सारी बातों को सुन करके दुख की सांस लेकर विषाद उच्छ्वास भरे हुए है, दुखी तो है ही निश्चित रूप से। तो दुख की सांस लेकर के उन्होंने मनु ने श्रद्धा से कहा, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास कि तुम्हारी मधुर बातें मेरे मन में सुख और उत्साह के बहुत से भाव उसी प्रकार उठा रही है, जैसे अधिक उत्साह तरंगाबाद उठते मानस में सैविलास। सुख के सैविलास से सुख के साथ, कि जैसे पवन के चलने से समुद्र में, मानसरोवर में लहरें निरंतर उठती रहती हैं। यहां पर मनु का हृदय शांत था। वो सिर्फ विचार कर रहा था अपने आने वाले भविष्य के बारे में। वह दुखी था अपने बीते हुए अतीत के बारे में। वह दुखी था जो सामने जल पड़ रहा, सृष्टि का विनाश हो रहा है उसके लिए। वह दुखी था कि उन्हें कोई आशा नहीं थी जीने की, कोई साथ देने की, उसके दुख और सुखों में उनका साथ देने के लिए। लेकिन मनु आकर के उनके विचार मग्न मुद्रा को तोड़ती है। पहला सवाल वो करती है कि तुम कौन हो। मनु उसका जवाब देते हैं। श्रद्धा से पूछते हैं तो श्रद्धा अपना परिचय मनु को देती है। श्रद्धा मनु से उनके दुख का कारण पूछती है। वो उनके हृदय को बदलना चाहती है और बदलने के लिए वो तरह तरह की बातें मनु के सामने कहती है। धीरे धीरे मनु का मन उन दुख और निराशा की तरफ से बदल करके आशा और सुख की तरफ चला जाता है या जाने लगता है। वह श्रद्धा से कहता है कि ये तुम्हारी जो मधुर बातें हैं, वो मधुर बातें मेरे मन में
सुख और उत्साह का संचार कर रही है। और ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई समुद्र शांत होता है और कहीं से मलय पर्वत से आने वाली हवा अपने पूर्ण वेग से समुद्र के ऊपर चलती है, और समुद्र के ऊपर चलने के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, उठती हैं, और उन लहरों को के उठने के कारण समुद्र में हलचल उत्पन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही मेरा हृदय अब तक दुखों से शांत था, दुखी था, लेकिन तुम्हारे विचारों को सुन करके, तुम्हारी कोमल और मीठी और मधुर बातों को सुन करके मेरे हृदय में मानसरोवर की भांति हलचल उत्पन्न हो गई, और मेरा मन भी अब जीने के लिए लालायित होने लगा। मेरे मन में भी आशा और सुख का संचार होने लगा। मैं भी उन बुरी बातों को छोड़कर कि जिस दुख में भविष्य के बारे में मैं सोचता चला आ रहा हूं, मेरा मन उन दुख में भविष्य की बातों को छोड़ करके सुख में जीवन की कल्पना करने लगा। तो यहाँ मनु के द्वारा श्रद्धा के द्वारा बार बार मनु को उनके भावों को बदलने के लिए कहने के कारण मनु के विचार बदलते हैं, और बदल करके वो अब अपने आप को थोड़ा सुखी या आनंदित महसूस करने लगते हैं। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।